Good morning students. Today we are going to learn how to make crown. क्राउन कैसे बनाते हैं ये आज हम सीखते हैं। तो क्राउन बनाने के लिए हमारे पास चाहिए फोम शीट, पेपर्स, जो भी आपके पास वेस्टेज पेपर होगी वो यूज़ कर सकते हो आप। डेकोरेटिव मटेरियल, डायमंड्स या स्टोन यूज़ कर सकते हो आप, और सीजर, पेंसिल, इरेजर, ये सारी चीज़ें हमें लगेगी। तो चलिए हम देखते हैं कि क्राउन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्राउन की इमेज देखेंगे। तो बच्चों ये हमारे सामने एक इमेज है। तो ये क्राउन है और ये इस तरह से हमने फोम शीट यूज़ करके, चार्ट पेपर यूज़ करके हमने ये फोम शीट बनाया है। अब फोम शीट से हमने ये क्राउन बनाया और यहाँ पे देखो साथ में फेदर है। ये टेंसिल्स यूज़ किए हमने, यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो सारे टेंसिल्स है। तो इस तरह से टेंसिल यूज़ किए हमने और उस तरह से हमने ये क्राउन बनाया। तो चलिए ये क्राउन कैसे बनाते हैं इसकी प्रोसेस देखते हैं। ये एक फेदर है। ये फेदर हमने फोम शीट के 3 टुकड़े यूज़ करके हमने यूज़ किया है। बाद में हमने बाम्बू स्टिक पीछे यूज़ किए और जब हम क्राउन लगाएंगे, क्राउन लगाने के बाद हम ये ऊपर से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका बनाने की प्रोसेस क्या है ये सब हम जानते हैं। तो ये देखो क्राउन बनने के बाद इस तरह से दिखेगा, हमारा क्राउन इस तरह से दिखेगा। और हम फेदर लगा सकते हैं, हम फेदर इस तरह से लगा सकते हैं। देखो इस तरह से हम फेदर लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्राउन बन चुका है। तो ये क्राउन कैसे बनाते हैं ये आज हम सीखते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले हमने 22 बाय 22 इंच और 15 सेंटीमीटर का हमने एक पेपर लिया है, उसके फोल्ड कर दिया है सेंटर से। सेंटर से फोल्ड करने के बाद हमने एक टेंसिल बनाया है। वो टेंसिल उसके ऊपर हम ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने वीडियो में बताया वो उस तरह से हमने टेंसिल ड्रॉ किया है। और ये टेंसिल से हम ट्रेस कर लेंगे पेपर पर। तो इस तरह से हमें ट्रेस करना है। इस तरह से फिक्स रखने के बाद, टेंसिल रखने के बाद हम इसे पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। नीचे से एक स्ट्रिप रखी है मैंने, 2 स्केल मतलब मिनिमम 3 इंच की मैंने पट्टी छोड़ी है और बाद में मैं उसके ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं और टेंसिल बना सकते हैं। ट्रेस होने के बाद हम कुछ हिस्सा हम फेयर करके हम अपनी तरफ से डिजाइन बना सकते हैं अलग से। इसे ठीक से कर लेंगे हम। और इस तरह से ये प्रॉपरली ड्रॉ हो गया है। और बाद में हम कटर या सीजर के जरिए हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से परफेक्ट ड्राइंग हमने कर ली है। इस प्रकार पेंसिल बनने के बाद हम इसे कटर से या सीजर से हम कट कर सकते हैं। कटर के जरिए से कट कर रहे हैं डायरेक्टली। आप कटर मत यूज़ करना, आप सीजर यूज़ कर सकते हो क्योंकि आप कटर लग सकता है। तो आप कटर यूज़ मत करो, या फिर बड़ों के गाइडेंस के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। कटर चलाने का एक तरीका होता है, हमें प्रैक्टिस है इसलिए हमें नहीं लगता है, आपको लग सकता है, इसलिए आप कटर यूज़ मत करो। कटर से फिनिशिंग आती है। इस तरह से हमारा ब्यूटीफुल क्राउन कट हो गया है। ये कट होने के बाद हमें इस पर डिज़ाइन बनानी है, या फिर हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इस पर फोम शीट की डिज़ाइन बनाएंगे और उसे पर पेस्ट करेंगे। इस तरह से हमारा क्राउन रेडी है। इसके ऊपर हम अभी फोम शीट बनाएंगे और
हमने फेदर है, फेदर का हमने एक कटआउट बनाया है, वो कटआउट हम फोम शीट पर रखकर हम फेदर बनाएंगे। ये फेदर बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे। उसके अंदर का जो भी डिज़ाइन होता है फेदर के अंदर के, पिकॉक के फेदर के डिजाइन अंदर का डिज़ाइन, ये भी हमने ऑलरेडी टेंसिल बना लिए हैं और ये टेंसिल हम फोम शीट के ऊपर उल्टा रखेंगे और इस तरह से हम फेदर ड्रॉ कर हम फेदर कट कर इस तरह से फेदर बनाएंगे। इस तरह से पिकॉक का फेदर हमने बनाया है। ये एक दूसरे के ऊपर पेस्ट करेंगे हम फेविकॉल से और उसके पीछे हम स्टिक यूज करेंगे। लुक दिस। अगर फोम शीट नहीं है आपके पास तो ठीक है, ओके, आप पेपर भी यूज कर सकते हो और इस तरह से फेदर बना सकते हो। तो इस तरह से हमें फेदर बनाना है और बाद में उसे हम बाम्बू स्टिक यूज कर सकते हैं। पहले हम फेदर फेविकॉल से पेस्ट कर लेंगे। ग्लूगन है तो ग्लूगन भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन ये फेदर के लिए हम फेविकॉल ही यूज कर रहे हैं। तो फेविकॉल यूज करके हम ये फेदर पेस्ट करेंगे। इस तरह से फेविकॉल यूज करेंगे हम, तो फेदर को पेस्ट कर देंगे। सिमिलरली नीचे का हिस्सा भी हम फेविकॉल से स्टिक करेंगे। इस तरह से नीचे का हिस्सा भी हम पेस्ट कर देंगे। इस तरह से हमारा फेदर का लुक हम चेंज हो गया है थोड़ा सा। तो इसके पीछे हम पीछे स्टिक यूज करेंगे। इसे हम थोड़ा सूखने देंगे, सूखने के बाद ये बहुत ब्यूटीफुल हो गया। ओके, इसे हम साइड में रख देते हैं सूखने के लिए। तो अब हम क्राउन के लिए भी हम इस तरह से कटआउट बना के रखते हैं। पेंसिल के जरिए हमने ये कटआउट बनाया है और ये हम इसके ऊपर पेस्ट करेंगे क्राउन के ऊपर। इस तरह से हम दोनों साइड यूज करेंगे। इस साइड से परफेक्ट डिजाइन हमें चूज करनी है कि कौन सी साइड कौन सी डिजाइन हम बैठेगी प्रॉपर। ये सारे आकार इस तरह से हम क्राउन को डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहे तो डायमंड या स्टोन भी यूज कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी फोम शीट कट करके रखे हैं। आप अलग अलग पेपर या फोम शीट यूज करके हम क्राउन बना सकते हैं। इस तरह से हमारा क्राउन रेडी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ग्रीन कलर का फेदर लिया है हमने। ग्रीन कलर का फेदर इस तरह से ये सारे हमें फेविकॉल से स्टिक कर लेने हैं। इस तरह से हम पेस्ट करेंगे। इस तरह से हम पेस्ट भी कर सकते हैं। ये भी नहीं पेस्ट किया तो भी चलेगा। तो इस तरह से हम ग्रीन कलर से हम क्राउन बना सकते हैं। ये हमारा क्राउन बन चुका है। तो चलो हम इसे पेस्टिंग करते हैं। इसे हम फेविकॉल से पेस्ट करेंगे और नीचे भी डिजाइन बनाएंगे। इस तरह से हम फेविकॉल अप्लाई करेंगे और फेविकॉल अप्लाई कर हम सारे फोम शीट पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने फेविकॉल अप्लाई करने के बाद अभी इसे हम पेस्ट कर देंगे। इस तरह से सभी टेंसिल जो हमने कट किए फोम शीट के वो हम इस क्राउन के ऊपर पेस्ट कर देंगे। ग्रीन वाली डिजाइन हम पेस्ट करेंगे। फेविकॉल अप्लाई करेंगे सबसे पहले। फेविकॉल अप्लाई करने के बाद हम दोनों साइड पेस्ट कर देंगे। इस तरह से दोनों साइड हम पेस्ट करेंगे। इस तरह से नीचे का हिस्सा भी हम पेस्ट कर देंगे। इस तरह से नीचे का हिस्सा हम पेस्ट करेंगे डिजाइन वाला। इस तरह से दोनों साइड हम पेस्ट कर देंगे। इस तरह से हम क्राउन का सेंटर हम पेस्ट कर देंगे।
तो हमें फेविकॉल अप्लाई करना है। तो फेविकॉल अप्लाई करने के बाद हम ये सेंटर पॉइंट हम ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से सेंटर पॉइंट हम पेस्ट कर देंगे। और अब हम क्राउन के नीचे की स्ट्रिप पर हम डिज़ाइन बनाएंगे और ये क्राउन के ऊपर हम और 2-3 फोम शीट हम यूज़ करेंगे। इस तरह से क्राउन का ऊपर का हिस्सा हमने डेकोरेट कर लिया है। अब नीचे का हिस्सा हम डेकोरेट करेंगे और बाद में क्राउन को बांधने के लिए हम स्ट्रिप लगाएंगे। इस तरह से हमारा क्राउन बन चुका है। हम फेदर ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टिक यूज़ करके हम फेदर ऊपर रख सकते हैं। तो हम फेदर को स्टिक यूज़ करेंगे और स्टिक के बाद में हम सर पर लगा सकते हैं या फिर क्राउन के आजू बाजू हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं उसे। इस तरह से क्राउन के नीचे की स्ट्रिप हम डेकोरेट करेंगे। हम फोम शीट के स्क्वायर लगा रहे हैं। ग्रीन स्क्वायर हमने लगा लिए हैं। आजू बाजू हम रेड स्क्वायर यूज़ करेंगे और वायलेट स्क्वायर बीच में सेंटर में यूज़ करेंगे। इस तरह से हम इसको क्राउन को डेकोरेट कर रहे हैं। इस सेंटर में हम वापस वायलेट स्ट्रिप यूज़ कर लेंगे स्क्वायर। काइट की तरह हमें ये लगाना है और डिज़ाइन करनी है और नीचे हम एक स्ट्रिप लगा देंगे वायलेट कलर की। दोनों साइड ऐसी स्ट्रिप लगानी है हमें। दोनों साइड हमें स्ट्रिप यूज़ करनी है। इस तरह से हम स्ट्रिप को पेस्ट कर देंगे दोनों साइड। इस तरह से प्रॉपर स्ट्रिप पेस्ट करने के बाद सेंटर में तीनों स्क्वायर के सेंटर में भी हम दो स्ट्रिप लगा देंगे। इस तरह से फेविकॉल अप्लाई करके हम स्ट्रिप यूज़ कर रहे हैं। तो हमने 3 स्ट्रिप यूज़ कर लिए। अभी एक लास्ट वाली स्ट्रिप हमें ज्वाइन करनी है। तो इस तरह से हम फेविकॉल अप्लाई करके वॉयलेट कलर की स्ट्रिप हम यूज़ कर रहे हैं। फोम शीट से आप कट करके पेस्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारा क्राउन डेकोरेट हो चुका है। लेकिन सबसे पहले तो मैंने आपको इसके प्रश्न इसके शब्दार्थ में लिख कर दिए। इसके शब्दार्थ जो है इस तरह से हम फेदर यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से हमारा ये क्राउन बन गया है। या फिर फेदर को हम स्टिक यूज़ करके क्राउन के ऊपर लगा सकते हैं। आफ्टर क्राउन लगाने के बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इस पिक्चर में दिखाया है इस तरह से हम क्राउन के ऊपर हम इस तरह से स्टिक यूज़ करके फेदर यूज़ कर सकते हैं। अब क्राउन को हमने उल्टा कर दिया है और उसके पीछे हमें इस तरह से लेस हम यूज़ कर सकते हैं और लेस को हम फेविकॉल यूज़ करेंगे और फेविकॉल से उसे हम पेस्ट कर देंगे। लेस हमने सिमिलर लेस यूज़ की है, उसके ऊपर हम फेविकॉल अप्लाई कर रहे हैं। फेविकॉल अप्लाई करने के बाद हम उसे पेस्ट कर देंगे। इस तरह से फेविकॉल अप्लाई करने के बाद हमने इसे पेस्ट कर दिया है और इसके ऊपर हम पेपर भी पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें क्राउन बांधने के लिए लेस मिल गई है। इस तरह से पेपर स्ट्रिप भी हम इसके ऊपर से लेस के ऊपर से पेस्ट कर सकते हैं। मतलब लेस को मजबूती मिल जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इस तरह से हमने पेस्ट कर दिया है। दोनों साइड ऐसे ही पेपर पेस्ट कर देंगे और हमारा क्राउन की लेस रेडी हो जाएगी। इस तरह से इस क्राउन को हम पीछे से बांध सकते हैं लेस के जरिए और ये क्राउन हमारा आगे से इस तरह से दिखेगा। ये देखो हमारा क्राउन ब्यूटीफुल लग रहा है अभी। तो इस तरह से आप घर पर क्राउन बना सकते हो। जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है वो यूज़ करके आप क्राउन बना सकते हो। इस तरह से पेस्ट कर सकते हैं। थैंक
इस तरह से हम उसे डेकोरेट कर सकते हैं। हमने फेदर को स्टिक यूज़ कर लिए हैं, ये स्टिक इस तरह से होगी और बाद में हम फेदर रख सकते हैं। बच्चों, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आशा करता हूँ पसंद आया होगा। और लिसन बच्चों, आपके पास जो भी मटेरियल है वो यूज़ करके आप घर पर इस तरह से क्राउन बना सकते हो और मुझे एक फ़ोटो या फिर 1 मिनट का वीडियो आप गूगल क्लासरूम में मुझे सेंड कर सकते हो। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।